हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आप सभी के सम्मुख मैं फिर एक नोटिफिकेशन को लेके आ चुका हूं। आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये नोटिफिकेशन एनएफ रेलवे की तरफ से निकाला गया है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से गुवाहाटी डिवीजन के लिए निकाला गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसीई ओनली फॉर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनएफ रेलवे, मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉय है एनएफ रेलवे के उनके लिए है। और ये जीडीसी संख्या दी गई है 1/2024 दी गई है। और डेट की अगर चर्चा की जाए तो 15/6/2024 दी गई है डेट। ठीक है, इसमें देख लीजिए और क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय ऑफ एनएफ रेलवे। एनएफ रेलवे के जो सर्विंग एम्प्लॉय है, जो रेगुलर एम्प्लॉय है, जो कार्यरत है रेल विभाग में, उनके लिए है ये वैकेंसी आई हुई है जो जीडीसीई के तहत निकाली गई है इसमें। परंतु ये देखने वाली बात है कि इसमें जो पोस्ट दिया गया है बहुत ही अच्छे पोस्ट दिए गए हैं जो जीडीसीई के अंतर्गत निकाली गई है। नहीं तो अभी तक आप देख रहे हैं जैसा कि अन्य जोन भी निकाल रहे हैं तो उसमें लोको पायलट और आपके टेक्नीशियन 3 वगैरह के पोस्ट ज्यादा निकाले जा रहे हैं। इसमें देख लीजिए जीडीसीई के अंतर्गत अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट निकाली गई है। और दूसरी जो पोस्ट है JAA अर्थात जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट निकाली गई है जो जीडीसी के अंतर्गत दी गई है। और अच्छी खासी सीटें हैं, उसको हम देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो शेड्यूल है जो जीडीसी का वो दिया गया है, डेट वगैरह के बारे में बताया गया है, देख लेते हैं। देखिए डेट लिखा हुआ है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट पे डेट ये दी गई है 15/6/2024। और ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये आपका दिया गया 20/6/2024। और इसमें लिखा है लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द स्कैन्ड कॉपी ऑफ प्रिंटेड फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली फॉरवर्ड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर वगैरह के बारे में ये दिया गया है कि वेबसाइट पे ये दिखाई जाएगी। और क्लोजिंग डेट वगैरह टाइम दिया गया 20/7/2024 को। और ये लास्ट डेट की यहाँ चर्चा थी। और ये सीबीटी टेस्ट है जो है वो उसके बारे में बताया गया है कि विल बी इंटीमेटेड ऑन RRCGHY वेबसाइट, मतलब RRC की इनके जो वेबसाइट है उस पर दी जाएगी जो भी नोटिफिकेशन है, जो जानकारी है वो उनके उसमें दी जाएगी वेबसाइट में। और यही बताया गया है। अगर हम सीटों की चर्चा करें तो देख लीजिए सीट भी अच्छी खासी दी गई है। जो ये मौका अच्छा है उन स्टाफ के लिए, अच्छा मौका है जो सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जाना चाहते हैं या जो कम ग्रेड पे में है, लेवल 1 पे कार्यरत है, उनके लिए अच्छा मौका है। ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर वर्क वगैरह है तो आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह होना चाहिए। देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। सीट वगैरह की चर्चा है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जॉब है। और जनरल की 10 सीटें हैं और SC की 3 है और ST की आपकी 2 है, OBC की 6 है। टोटल 21 सीट वगैरह है। देख लीजिए इसमें CBT फॉलोड बाय टाइपिंग स्किल टेस्ट वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आप सबका होगा। और ये PWBD सुटेबिलिटी वगैरह के बारे में है। जो PWBD कैंडिडेट होगा उनसे ये रिलेटेड है, वो अपना समझ लेंगे। और ये देख लीजिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, JAA की पोस्ट है। अच्छी खासी पोस्ट है जो डायरेक्ट आपको जो लेवल 5 है उस पर आपको रिक्रूट किया जाता है, आपको पद दिया जाता है लेवल 5 का। या हम ये बोले कि कोई व्यक्ति अगर टेक्नीशियन 3 में भर्ती होता तो 2 में जाता है, उसके बाद 1 में जाता है। तो ये एक प्रकार की टेक्नीशियन 1 के बराबर ये पेमेंट उठाने लगते हैं अगर इस पद पे कोई कर्मचारी अगर ज्वाइन कर रहा है। तो अच्छी खासी पोस्ट भी है और लेवल 5 की जॉब है। और कंप्यूटर या हम ये बोले ऑफिशियल वर्क है, आपका बड़े बड़े अधिकारियों से मेल मिलाप होगा और वगैरह टाइपिंग वगैरह का आपका काम रहेगा, वो सब आपको करना पड़ता है। तो ये जनरल की 51 सीट है, अच्छी खासी सीट है। SC की देख लीजिए 14 है और ST की 2 सीट है और OBC की 24 है। टोटल 96 सीटें वगैरह दी गई है, इसमें देख लीजिएगा। तो यही सब बता रहा है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे चर्चा अगर हम करे जाए तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए लेवल 2 जो है उसके लिए आपको 12th होगा और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन द एग्रीगेट, मतलब 50 मार्क वगैरह आपको होना चाहिए। और लिखा हुआ है 50 मार्क इज नॉट टू बी इंस्टेड अपॉन इन केस ऑफ ST SC और PWBD
कैंडिडेट, मतलब उनके लिए ये लागू नहीं होगा। बाकी अन्य जो कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स उनका होना चाहिए 12th में। और ये देख लीजिए JEE की जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की कम टाइपिस्ट लेवल 5 की, इसमें लिखा हुआ डिग्री, आपके पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक डिग्री होना चाहिए जो वैलिड होगी, ठीक है, इक्विवेलेंट, और टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और कंप्यूटर इज एसेंशियल, कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज वगैरह होना चाहिए। और ये सब कंपलसरी है जो याद दिया गया है कि आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होगा, ये बताया गया है। और देख लेते हैं नोटिफिकेशन में अगर एज लिमिट की बात करें जाए तो एज लिमिट देख लीजिए 42 साल है और जनरल कैटेगरीज वगैरह के लिए, और 45 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट। एंड इस बार देखिए इसमें क्या है, जनरल के लिए ये अपर एज लिमिट दे दी गई है 42 और ओबीसी के लिए अच्छी खासी एज दी है 45। नहीं तो कहीं कहीं क्या करता था, जनरल और ओबीसी का दोनों का एक ही एज ग्रुप दे देता था, तो यहाँ थोड़ा अलग कर दिया गया। और 47 जो है SC ST के लिए है, ये आपका 47 जो दिया गया है एज कैंडिडेट के लिए, SC SC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ एज की अगर चर्चा की जाए तो आपका जो 10th क्लास का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है जो आपने सबमिट किया था, उस आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, ये बताया गया है। देखिए नॉन एलिजिबिलिटी, अपात्र मतलब ये उनके लिए पात्र नहीं होंगे जो पॉइंट दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई पॉइंट होगा। एम्प्लॉय हु आर इन द सेम और हायर ग्रेड। अब देखिए जो टेक्नीशियन, जो आपका टेक्नीशियन 3 होते हैं वो भी लेवल 2 पे होते हैं, और इसका जो पोस्ट निकला है वो भी लेवल 2 पे निकला गया है। सेम अगर ग्रेड पे होंगे तो आप फिलअप नहीं कर सकते। और कोई कर्मचारी लेवल 5 में है और सोच रहा कि हम इसी पे मतलब फॉर्म भर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो वो भी अपात्र घोषित हो जाएंगे। और इससे जो ऊपर की पोस्ट पे हैं, जो अपर लेवल पे है, जैसे MCM वगैरह लेवल 6 वगैरह पे होते हैं, या और भी कर्मचारी हैं जो लेवल जैसे इससे 2 से ज्यादा होगा लेवल, तो इसके लिए नहीं भर पाइएगा लेवल 2 के लिए। और लेवल 5 का अगर भरने जा रहे हैं तो लेवल 5 से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए, ना तो और ना ही सेम पे स्केल होना चाहिए, या मतलब वो कार्यरत जो भी है, या तो वो लेवल 2 में कार्यरत नहीं होना चाहिए या तो लेवल 5 में कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग लेवल 1 वगैरह में कार्यरत है तो भर सकते हैं। और लेवल, अगर हम बात करें लेवल 2 और 3 और लेवल 4 वाले, क्या लेवल 5 के लिए जो JEE की पोस्ट है तो उसके लिए एलिजिबल होंगे? जी बिल्कुल एलिजिबल होंगे, परंतु लेवल 5 में अगर कोई है तो ये सेम ग्रेड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये मतलब फॉर्म नहीं फिल कर सकते, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन और देख लीजिए, एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया एक्सेट्रा, तो ये उसके लिए बताया गया है कि जो मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है उनके पास तो वो नहीं भर सकते। और इधर पे देख लीजिए, एम्प्लॉय हु आर ट्रेनिंग और रेगुलर, जो रेगुलर कर्मचारी नहीं है और ट्रेनिंग या पसच्ची वगैरह है उनके लिए भी ये फॉर्म नहीं है, अपात्र घोषित हो जाएंगे। RPF RPSF वगैरह के लिए ये फॉर्म नहीं है। और लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट देख लीजिए, दोज कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन एंड अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन एट द टाइम द अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर नॉट एलिजिबल। यदि कोई कर्मचारी जैसे ग्रेजुएशन वगैरह मांगा है और ग्रेजुएशन का उन्होंने एग्जाम दे दिया और रिजल्ट के लिए वो बैठे हैं, रिजल्ट उनका नहीं आया है, जो नोटिफिकेशन आने की डेट के पहले तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो भी अपात्र घोषित हो जाएंगे, ये फॉर्म वह नहीं भर पाएंगे। उससे रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया गया है। एलिजिबिलिटी वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे दी गई है, हु आर वर्किंग इन द लोअर ग्रेड देन द ग्रेड ऑफ द नोटिफिकेशन पोस्ट कैन अप्लाई। जो लोअर ग्रेड पे है, जैसे अगर आपको लेवल 2 का भरना है तो आप इससे नीचे अर्थात लेवल 1 पे होंगे तो आप फिल कर पाएंगे, ठीक है। और अगर चर्चा की जाए लेवल 5 का पोस्ट है, जो JEE का पोस्ट है, तो वो कौन कौन भर पाएगा? तो वो लेवल 1 वाले भर पाएंगे, लेवल 2 वाले भर पाएंगे, लेवल 3 वाले भर पाएंगे और लेवल 4 वाले भर पाएंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेवल 5 जो हम लेवल 5 बोलेंगे वो सेम ग्रेड पे हो जाएगा, सेम ग्रेड पे होगा तो वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए, मैं लेवल 2 पे कार्यरत हूँ तो मैं लेवल 2 का जो पोस्ट है वो वो फॉर्म नहीं भर सकता। अगर मैं चाहूँ लेवल 5 का भरना तो लेवल 5 का भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो पे स्केल है, लेवल है, वो 5 से कम है, तो मैं दूसरे वाले फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो यही चीज बताना और समझने का यही उद्देश्य था, समझाने का, कि आप लोग बढ़िया से समझ जाएं। और यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह से संबंधित दिया गया है, जो ST SC वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं तो उसके लिए भी है। और आपका ये OBC सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि
द ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोडक्ट सेल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। आपका मतलब 1 साल पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए है, ST/SC वगैरह को जो ट्रेनिंग वगैरह देता है, डिटेल रिगार्डिंग ट्रेनिंग एक्सेट्रा। मतलब ये थोड़ा सा लगता है कि ST/SC वालों को जब जॉब मिल ही गया है तो उनको ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं। जब ट्रेनिंग देना है तो अदर कैटेगरी जो जनरल हो जाते हैं या ओबीसी है उनको भी तो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। पता नहीं ये रेलवे बोर्ड ने क्या किया है, कौन सा नोटिफिकेशन एंड इनके द्वारा ऐसा लेटर निकाला गया है कि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सिर्फ ST/SC वालों को दी जाती है। और ये सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की डिटेल वगैरह दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह कैसे होगा, पहले CBT एग्जाम होगा, फिर आपका ये कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग वाला एग्जाम होगा वो सब होगा। ये CBT एग्जाम वगैरह से रिलेटेड पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप देख लेंगे, ये पॉइंट वगैरह दिए गए हैं और देख लीजिए। अगर एग्जाम की चर्चा की जाए तो ये प्रोसेस और सिलेबस वगैरह इसमें पॉइंट में दिया गया है। ये CBT वगैरह के बारे में बताया गया कि आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा और जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, तो ये बताया गया है। और अगर सिलेबस की चर्चा की जाए तो सिलेबस वही है जो जनरल कंपटीशन में आता है, मैथमेटिक्स वगैरह है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो हम बोलते हैं वो है, और जनरल अवेयरनेस है। अगर इससे संबंधित आपको देखना है तो मैं प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल से बता चुका हूं कि क्या क्या मैथ्स वगैरह में रहता है, जो पॉइंट अपन लोग पढ़ते हैं जिससे अपन ने जॉब ली है वही सब पॉइंट है, वो सब आप देख सकते हैं। रीजनिंग वगैरह में भी यही सब है, देख लीजिए। पजल वगैरह, डायग्राम वगैरह, मैथ्स में देखना चाहें डेसिमल, LCM, SCF, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब प्रॉफिट लॉस, वही सब पुरानी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे भी कैंडिडेट है जो अभी सर्विंग नहीं है, जो जॉब के लिए मतलब तलाश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और ये आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बताया, TST के लिए बताया गया कि किस प्रकार से आपका टाइपिंग वगैरह लिया जाएगा, उससे रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया गया है। और फोटोग्राफ वगैरह आपको कैसे सबमिट करना है, कितने साइज वगैरह में सबमिट करना है, क्या रहेगा पैटर्न, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है, तो आप लोग स्वयं देख सकते हैं। और सिग्नेचर की भी यहाँ पे बात की गई है। सिग्नेचर आपको कैपिटल में नहीं करना है, मतलब घसीटा या कर्सिव जो बोलते हैं उसमें आपको कर देना सिग्नेचर, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। और भी जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे है और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है, ये आप देख लीजिएगा कि आपके काम की चीजें हैं कि नहीं, तो आप लोग देख लेंगे और देख लीजिए। ये ST/SC वालों के लिए ये जो दिया गया है, अनेक्सर 1 दिया गया है, SC/ST वालों के लिए दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, अपना सबमिट कर लीजिएगा। और OBC वालों के लिए भी इस बार क्या किया है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट वगैरह दे दिया गया, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये अनेक्सर 1 है, डिक्लेरेशन वगैरह है, आपको फिलअप करते आता होगा, जो भी रेलवे सर्विंग कैटेगरीज है, जो भी मतलब फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उतना तो उनको नॉलेज होता है। यहाँ पे ये पॉइंट समाप्त होता है। और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। तब फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।